सभी को नमस्कार। तो फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ लेके नया टॉपिक और टीचिंग मेथड। ये किसी भी एग्जाम में पूछता है। और देखिए, ये जो टीचिंग मेथड है वो जितना का भारत का टेट होता है उसमें होता है। और याद रखिए, अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। चलिए इसी जोश के साथ आज का विचार देखिए क्या कर रहा है। मैं सबसे बुरे के लिए तैयार हूँ। मैं सबसे बुरे के लिए तैयार हूँ लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद करता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आप ये सोचिए कि इसका कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो। ये सोचिए कि मेरे से हम मतलब ये आशा रखिए कि हम मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। जितना बुरा हो लेकिन जितना बुरा होगा उतना अच्छा भी होगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। और याद रखिएगा, मैं बार बार यही कहते हैं कि आप अपना मोटिवेशन खुद है। जब कोई आपका साथ ना दे, आप पढ़ाने के लिए चार चार लड़का खोज रहे हैं, कोई ग्रुप खोज रहे हैं, ग्रुप खोजने का कोई ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आपको किताब से प्यार हो गया, किताब आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो हम यही कहेंगे, किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं। चलिए इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। पहला मेथड है कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें टीचर क्या करता है कि कोई भी चीज़ को अपना कहानी से जोड़ता है। कोई भी टॉपिक को कहानी से जोड़ने से क्या होता है कि बच्चा कनेक्ट होता है। क्लास में मान लेते हैं बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, तो अगर आप कहानी अगर पढ़ा देते हैं, कहानी के थ्रू आप अनुशासन भी ला सकते हैं, क्लास को शांत भी करा सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो बेस्ट है, बच्चे का जो मोरल विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है, इसके थ्रू होता है। अगर आप मान लेते हैं टीचर का मतलब ये होता है उसको कहानी, अगर एक टीचर को अच्छे से कहानी कहने आता है तो वो कोई भी टॉपिक को कहानी के माध्यम से उसको समझा सकता है। तो देखिए जैसे क्या है, स्टोरी टेलिंग मेथड सबसे पहले कह रहा है कि फोकस और कंसंट्रेशन। जब आप बच्चे को कहानी सुनाइएगा तो बच्चे में उस समय क्या होगा, सब बच्चा शांत हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप कोई भी टॉपिक दे, राम भगवान वहाँ गए थे, देखिए बच्चा सब शांत हो जाएगा, कंसंट्रेशन में सुनेगा। तो यानी कि फोकस हो जाएगा बच्चा, क्लास को शांत कराना चाहता है तो बच्चा फोकस हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, सब बच्चा का ध्यान आपकी तरफ होगा। दूसरा, बच्चा इमेजिनेशन, बच्चा इमेज करने लगेगा, सोचने लगेगा, इमेज करने लगेगा। आप भी उसको कुछ काल्पनिक कहानी समझा के उसको इमेजिन करा सकते हैं। वोकैबुलरी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, कोई भी कहानी जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को कहानी पढ़ाने में क्या होता है, कहानी पढ़ाने का बहुत सारा फायदा है। बच्चे का वोकैबुलरी भी याद हो सकता है, शब्दकोश भी, हिंदी में भी बहुत सारा पर्यायवाची वर्ड, विलोम शब्द, बहुत सारा वर्ड होता है जो कि बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फायदा होता है। ग्रेट लीडर साइंटिस्ट, बच्चे में एक अच्छा भावना विकसित होता है। यहाँ लीडर साइंटिस्ट का मतलब होता है कि बच्चे में एक स्किल डेवलप होता है। कहानी सुनने के बाद बच्चा को लगता है कि वो कुछ इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है, तो उसमें ये लीडर का भावना विकसित होता है। इंटरेस्ट, बच्चे में पढ़ाई का रुचि जगता है। अगर बच्चा, जैसे मान लेते हैं आप क्लास में जा रहे हैं, किसी दिन बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है तो आप उसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ाइए या फिर कहानी कुछ कह दीजिए, तो बच्चा क्या होगा, एंजॉय करेगा और फिर वो पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, अगर आप कहानी के रूप माध्यम से अगर उसको पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या होगा, उसको अच्छे से सीख जाएगा और उसको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो ये हालांकि टीचिंग मेथड है, ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, टीचर सेंटर है, लेकिन फ़ायदेमंद है क्लासरूम में। खासकर ये स्कूल में ये ज़्यादातर बेटर है कि अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसको शांत रखना है तो कहानी स्टार्ट कर दीजिए। और कहानी के टॉपिक, अगर आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है तो कहानी के थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बच्चे का मोरल विकास भी इसके थ्रू होता है। इसको नोट करिए और नेक्स्ट फिर हम लेके आ रहे हैं। दूसरा है टेक्स्ट बुक मेथड। ये मेथड खासकर स्कूल या ये बहुत फायदेमंद होता है। जैसे आप बच्चे को रीडिंग करवा रहे हैं, टेक्स्ट बुक मेथड से क्या फायदा होता है, जब बच्चे को आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं या फिर कहीं भी पढ़ा रहे हो तो अगर आप उसको टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे का रीडिंग अच्छा होता है। मान लेते हैं सब बच्चे का तो रीडिंग अच्छा नहीं होता, वोकैबुलरी अच्छा होता है, अच्छे से वो बोल पाता है। मान लेते हैं अगर वो धीरे धीरे पढ़ रहा है तो मतलब वो साफ नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको बोलेंगे कस के लाउडली पढ़िए, उसको बुक दे देंगे, उसको चित्र दिखाएंगे, तो आप उसमें आप एक एज के माध्यम से पिक्चर वगैरह दिखा के ये आप करिकुलम प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस्ड, मतलब साइकोलॉजिकल रूप से ये बैलेंस है। कहने का मतलब है कि टेक्स्ट बुक में तो चित्र भी दिया रहता है और लिटरेचर भी दिया रहता है, तो चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसको चित्र दिखा के, उसको पढ़वा के, अपने से भी रीडिंग कर रहे हैं, बच्चे को भी रीडिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे में क्या होता है, बच्चा स्वयं करके भी सीखता है। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग भी होता है।
ये टीचिंग सेंटर भी है, चाइल्ड सेंटर भी है, दोनों हो सकता है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब साइकोलॉजी रूप से भी बच्चा बैलेंस होता है। बैलेंस का कहने का मतलब है कि उसको आप रीडिंग दिलवाइएगा, करवाइएगा, तो बच्चा वो जल्दी सीखता है। चलिए नोट कीजिए। अब बात करते तीसरा होता है, ये टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेक्चर मेथड। ये लेक्चर का मतलब होता है व्याख्यान विधि, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि जो होता है लेक्चर मेथड में क्या होता है, चॉक एंड टॉक मेथड, मतलब चॉक के साथ लिखते हैं और फिर बोलते भी हैं, हम लोग बोर्ड पे लिखते भी है, समझाते हैं। चॉक और टॉक मेथड भी सही है। ये पुराना जमाना से हम लोग मतलब कोई चीज़ को बोल के करते हैं, ट्रेडिशनल, ये पुराना जमाना से चलते आ रहा है। सिस्टमेटिक ढंग से जो हम लोग करते हैं, लॉजिक देते हैं, इसमें तर्क देते हैं, इम्प्रेसिव चीज, ज़्यादा से ज़्यादा बात को हल्के रूप से समझाने का प्रयास करते हैं जितना सरल भाषा में हो। तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन चॉक एंड टॉक मेथड अभी के समय में थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग भी ये हो जाता है ये मेथड। इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। मेरिट है कि आप इसको, ये पुराना विधि है कि आप बोल के तर्क के अपनी भाषा में, उसमें क्या होता है सब बच्चा बैठा रहता है, आप उसको पढ़ा रहे हैं टॉपिक पे, एक टॉपिक पे पूरा बोल दिए, किताब नहीं भी है तो आप लेक्चर दे दिए, पूरा भाषा दे दिए, लेकिन अब उसमें कितना बच्चा गेन किया। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप बच्चे को जैसे कोई टॉपिक दे दिए, मान लें आपको एक टॉपिक दे दिए कि 1857 पे बोलना है, 1857 पे आप बोल दिया, 1857 का विद्रोह पे बोलना है, बोल दिए पूरा उस टॉपिक लेके, उस टॉपिक पे पूरा बोल दिए। अब अगर आप उससे कुछ जिस टॉपिक पर पूरा बता दिए कि हाँ मंगल पांडे विद्रोह किए थे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारा चीज़ उसमें आया था, ये पूरा पढ़ा दिया। अब अगर उसमें फिर बच्चे से अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं क्लास के रनिंग में, तो फिर क्या होगा, इस मेथड का कोई यूज नहीं होगा, फिर ये मेथड बेकार चला जाएगा। मतलब कि बच्चे को इन्वॉल्व भी रखना है, साथ में क्वेश्चन भी पूछना है। और फिर इसका कुछ डिमेरिट क्या है, ये थोड़ा सा बोरिंग भी कहा जाता है इस मेथड को। उसके बाद ये अगेंस्ट लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, ये लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। मतलब ये क्या है, बच्चा इसमें जो है का लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करके सीखा जाता है, इसमें बच्चे, ये टीचर सेंटर है, तो इसका कहने का मतलब ये मेथड अभी के समय में उतना यूजफुल नहीं है। हालांकि इसका कुछ बेनिफिट भी, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई चित्र के द्वारा, कोई पिक्चर के द्वारा बच्चे को समझाया जाता है, मतलब डेमो के द्वारा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रदर्शन द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा जो है बच्चे को समझाया जाता है। मान लेते हैं बच्चे को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं बच्चे को हम सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसमें हम मान लेते हैं कि हम उसको दिखा दें कि हाँ ये सन है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम दिखा दें कि मरकरी है। इस तरह से अगर हम उसको दिखाते जाते हैं, और अगर पिक्चर दिखा के हाँ ये देखिए ये सन है, ये आपका मरकरी है, ठीक है, इस तरह से अगर उसको हम दिखाते जाते हैं तो बच्चा क्या होगा, उसको जल्दी सीखेगा। यानी चित्र के द्वारा, मतलब सीधा सा बात है, डेमो देकर, मतलब चित्र के द्वारा उसको समझाया जाता है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। नोट कीजिए इसको। अब है ट्यूटोरियल मेथड। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर कोई कैमरा देखना हो, कैमरा के बारे में जानना हो, तो आप यूट्यूब पे जाते हो, उसको देखते हैं, तो वो एक तरह का होगा। उसी तरह से ट्यूटोरियल मेथड क्या है, इसमें क्या होता है कि होमोजेनियस मतलब जैसे एक समान बच्चे को पढ़ाना हो, एक समान IQ वाला, और हेट्रोजीनियस मतलब जो असमान बच्चा हो। होमोजेनियस में क्या होता है कि एक ही IQ वाला बच्चा हो, ठीक है, एक ही IQ वाला बच्चा को जो है, मतलब एक ही कैटेगरी वाला बच्चा को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये हम वर्ग दे दिए, ये हम सर्किल दे दिए, ये हम त्रिभुज दे दिए, ठीक है, ये हम बेलन दे दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग बच्चे को साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। हेमोजीनियस कभी कोई पूछता है, होमोजीनियस का मतलब जिसमें एक समान बच्चे को पढ़ाया जाता है, और हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें अलग अलग समान वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको टेट का पूरा जो जितना भी होता है, हम मैथ पेडागोजी भी लेके आएंगे। ये कंप्लीट होते ही 10-15 दिन रुक जाइए, इसके बाद हम मैथ का भी पेडागोजी जितना होता है सारा मैथ का पेडागोजी भी करा देंगे, तो एकदम सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बस इसी तरह मेरा हिम्मत बढ़ाते रहिए, और हम मेहनत के लिए तैयार हैं। बस एक बार अपने माता पिता के लिए जम के प्रयास कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।